हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत। आज का विषय है भगवद गीता के 30वें अध्याय का 30वां श्लोक। ये श्लोक इस प्रकार से है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्मचेतसा विनाशे निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगता ज्वरः। ये एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है और इसका संदेश महत्वपूर्ण है पूरे मानव समाज के लिए। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, अतएव हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्राजतं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजना साहित्यं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवद गीता के 30वें अध्याय का श्लोक है जिसका नाम है कर्म योग। इस महत्वपूर्ण श्लोक में भगवान पूरे गीता का अर्थ हमें दे रहे हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि गीता का संदेश आज के इस आधुनिक युग में हम इसका लाभ नहीं उठा सकते। यह लोग सोचते हैं कि अगर हम गीता को अपनाएंगे हमारे जीवन में तो हम आलसी बेकार के व्यक्ति बन जाएंगे। ये गलत है। गीता में भगवान हमें कह रहे हैं जैसे कि कमल का फूल जल में होते हुए जल को छूता नहीं, इसी प्रकार भौतिक संसार में हमें इस प्रकार से रहना चाहिए कि हम इसके दोषों से बचें। और क्या है उपाय, वो इस श्लोक में भगवान दे रहे हैं। सबसे पहले भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है। भगवद गीता के द्वारा हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन का उद्देश्य या लक्ष्य क्या है। आज हम अज्ञानता में पल रहे हैं और इस कारण हमें ये ज्ञान नहीं कि जीवन का क्या लक्ष्य है। गीता के अनुसार जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति या भगवत सेवा, और गीता के द्वारा ये ज्ञान भी प्राप्त होता है कि किस प्रकार शरीर और आत्मा में अंतर है। हम जब ये समझ आए कि आत्मा सनातन है और ये हमारा असली स्वरूप है, तो फिर हम ये भी समझ पाएंगे कि आत्मा की संतुष्टता के लिए ये गीता का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भगवान ने अर्जुन से ये नहीं कहा, हे अर्जुन, अगर तुम्हारी इच्छा रही ठीक है जाओ जंगल में। क्षत्रिय खानदान के थे और ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध था साधारण आज के युद्धों के समान नहीं, ये था एक धार्मिक युद्ध
धर्म के नियमों की स्थापना के लिए। और अर्जुन के माध्यम के द्वारा भगवान जो संदेश दे रहे हैं हम सब के लिए, आज हम देख सकते हैं कि एक तरफ से भौतिक विज्ञानी अनेक प्रकार की सुविधाएं हमें बनाकर दे रहे हैं। एक जमाना था आपको भारत में टेलीफोन के लिए 10 साल लाइन में खड़ा होना पड़ता था। आज आपको फोन करने पर ही 10 फोन की कंपनी आपके घर आने को तैयार है फोन लगाने के लिए। आज आपके पास छोटे सेल्युलर टेलीफोन्स हैं जिसके द्वारा आप अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हो जिनका एक दिन आपने शायद सपना भी नहीं देखा था। आज आप सड़कों में देखते हो रोज कोई ना कोई नया मॉडल आ रहा है मोटर का। तो देखा जाए भौतिक सुविधाएं बढ़ते जा रही हैं। क्या इन सुविधाओं के कारण समाज में लोग ज्यादा संतुष्ट हैं? क्या आपको मन की शांति प्राप्त हो रही है? आवश्यक नहीं। अगर आप डॉक्टरों से पूछो तो देखोगे कि आज भौतिक बीमारियां जो हैं तेजी से बढ़ते जा रही हैं। उन जिनमें एक प्रसिद्ध बीमारी है स्ट्रेस या मेंटल डिसऑर्डर। तो इन सब समस्या का हल क्या है? गीता का संदेश। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करो। भगवान ये नहीं कह रहे आप कार्य नहीं करो। भगवान ये नहीं कह रहे कि आप पढ़ाई नहीं करो। भगवान ये नहीं कह रहे कि आप नौकरी नहीं करो। भगवान ये नहीं कह रहे कि आप बच्चों को नहीं पालो। भगवान ये नहीं कह रहे कि आप अपने भौतिक जिम्मेदारियों का पालन नहीं करो। पर वो कह रहे हैं सब कार्यों को करो मेरी खुशी के लिए, जिसका अर्थ यह है कि हमें वैसा कार्य करना चाहिए जो कि शास्त्र के विपरीत नहीं हो, और ये मानते हुए कि हर चीज के स्वामी कौन है? परम भगवान। हमारे गुरु महाराज ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने वैदिक संस्कृति की स्थापना की विश्व के हर कोने में, वो एक उदाहरण देते थे। एक बैंक में खजांची लाखों रुपए गिनता है और वो ये नहीं सोचता कि मैं इस संपत्ति का मालिक हूं। और अगर वो ये सोचे कि मैं इस संपत्ति का मालिक हूं तो फिर उसको सजा भुगतनी पड़ती है। तो उसी प्रकार हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए परम भगवान के विषय में। पूर्ण ज्ञान भगवान के विषय में होगा तब ये स्वीकार करोगे कि हर चीज भौतिक या आध्यात्मिक इसका उत्पन्न हो रहा है परम भगवान के द्वारा। वो हैं हर चीज के कारण, और इसलिए भक्त जो है हर कार्यों का उपयोग करना चाहता है भगवान की सेवा में। आज आप शायद सोचोगे नहीं ये स्वामी जी ये असंभव है। नहीं, आज लाखों व्यक्ति हैं सारे विश्व में, विश्व के हर कोने में, जो इस संदेश का लाभ उठा रहे हैं, जो इस शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं। तो भगवान ने ये संदेश हमें नहीं दिया कि आप कुछ कार्य नहीं करो। भगवान ने कहा करो, अपने भौतिक कर्म को करो, पर मेरी खुशी के लिए मुझे समर्पित करो। जैसे कि मान लो आपको धंधा करते हो, नौकरी करते हो, उसके द्वारा कुछ धन कमाते हो, तो अक्सर जब हम धन कमाते हम सोचते हैं कैसे इसका लाभ उठाएं, बड़ी कोठी बनाएं, नई मोटर खरीदे, विश्व की यात्रा करें। पर जिसके पास परम भगवान के विषय में ज्ञान हो वो सोचता है मुझे इसका उपयोग करने दो भगवान की सेवा में। भगवान के लिए एक सुंदर कोठी बनाई जाए जिसे हम मंदिर बुलाते हैं, या भगवान के और सेवा में उनके उपदेश का वितरण करने के लिए। आज अगर समाज में किसी विषय की कमी है तो इस ज्ञान की कमी है, और क्योंकि आज इस ज्ञान को हम नहीं प्राप्त कर रहे, लाभ नहीं उठा रहे, आज हम देख रहे हैं समाज के कष्ट बढ़ते जा रहे हैं।
और लोग दुखी हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हमें पूर्ण ज्ञान से युक्त होना चाहिए। पूर्ण भगवान के विषय में जो ज्ञान है ये बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान है। भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। प्रहलाद महाराज एक बड़े प्रसिद्ध भक्त ने कहा है कि हमें हमारा अक्षर प्रज्ञ ये दिव्य ज्ञान को 5 साल की आयु से अनुकूल करना आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है बहुत ही दुर्लभ है। जब हमारे पास पूर्ण ज्ञान हो भगवान के विषय में तो हमारी चेतना भी शुद्ध रहेगी, और शुद्ध चेतना के साथ हमारा भाव ये रहेगा कि सब कार्यों का भाव होना चाहिए भगवत सेवा। आगे भगवान ये कहते हैं, लाभ की आकांक्षा से रहित अक्सर व्यक्ति जब प्रयास करता है और जब उसका नतीजा प्राप्त करता है तो वो सोचता है कि इसका लाभ मुझे उठाना चाहिए, इसका लाभ का उपयोग मुझे करना चाहिए अपने और खानदान और मित्रों के आनंद के लिए। पर भक्त जब किसी चीज का लाभ, किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त करता है, वो सोचता है कि मुझे इसका उपयोग करने दो भगवान की सेवा में। और हर चीज के स्वामी कौन है? वो है स्वयं भगवान। भगवान आगे ये भी कह रहे हैं, आलस्य से रहित होकर, ये नहीं सोचना चाहिए क्योंकि हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं तो इसलिए हमें प्रयास या परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। अगर भगवान चाहते तो अर्जुन से कह सकते थे, अर्जुन तुम विश्राम करो, बैठे रहो रथ में, मैं लड़ूंगा युद्ध। भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, तुम युद्ध में लड़ो। तो भक्त का ये भाव रहता है कि हमें एक पल या एक क्षण का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और इसलिए वो सावधानी से समय का उपयोग करता है वैसे कार्यों में जिसके द्वारा वो हर कार्य को भगवान की सेवा में समर्पित कर सके। अब अगला प्रश्न यह है कि हमें यह ज्ञान प्राप्त कैसे होता है। भगवत गीता के 3 अध्याय का विषय भगवत कर्म योग, और इस अध्याय में भगवान बड़े स्पष्ट रूप से ये बता रहे हैं कि हमें इस मनुष्य जीवन का उपयोग करना चाहिए उन कार्यों के पालन के लिए जिसके द्वारा हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकें। अगर हम पूछें कि आपका क्या है भाव, क्या है इच्छा आपकी, अक्सर लोग कहेंगे कि हमें किसी प्रकार की भौतिक सुविधा प्राप्त हो जाए। हम सोचते हैं इन भौतिक सुविधाओं द्वारा हमें असली आनंद प्राप्त होगा। प्रहलाद महाराज जी ने कहा है, न तो विदुम स्वर्ग गते में विष्णु। आज लोग ये नहीं जानते कि असली सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। मछली को अगर आप जल के बाहर रखोगे, चाहे आप उसे एक सोने की थाली में रखो, मछली ज्यादा देर जी नहीं पाएगी। आप एक चिड़िया को सोने के पिंजरे में रखो, पिंजरे को हीरे मोतियों के साथ सजा दो, पर अगर आप चिड़िया को कुछ खाने के लिए नहीं दोगे तो वो जी नहीं पाएगी। तो उसी प्रकार आध्यात्मिकता के बिना चाहे हमें कितनी भी सफलता प्राप्त हो जाए भौतिक क्षेत्र में, आप राष्ट्रपति बन जाओ, सबसे धनी व्यक्ति बन जाओ इत्यादि, आप सदा निराश, बेचैन और अशांत रहोगे। तो गीता का जो उपदेश है कर्मयोग अध्याय के द्वारा वो यह है कि अगर हमें
असली खुशी चाहिए तो यज्ञ का पालन अनिवार्य है। भगवान ने कहा, जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो उन्होंने कहा कि मानवता को कहा कि अगर खुशी चाहिए तो यज्ञ ही एक साधन है और यज्ञ के बिना असली खुशी असंभव है। तो भगवान गीता के द्वारा हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें कार्य करना चाहिए, पर उनकी खुशी के लिए और उनकी शिक्षा के अनुसार। अब ये ज्ञान हमें साधु संग द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए शास्त्र में कहा गया है, साधु संग सर्व शास्त्र काया, लाभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लाभ मात्र का अर्थ है 1 सेकेंड का 14वां हिस्सा। अगर आपको एक क्षण के लिए भी किसी शुद्ध भक्त की संगत प्राप्त हो जाए तो आपका जीवन सुधर सकता है, जीवन में परिवर्तन आ सकता है। उदाहरण के लिए भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त थे, जिन्होंने गीता का अनुवाद किया अंग्रेजी भाषा में, जिसका अनुवाद आगे विश्व की लगभग हर प्रसिद्ध भाषा में हो चुका है। वो गए 70 साल की आयु में गीता के संदेश की स्थापना के लिए। किसी ने सपना भी नहीं देखा था कि विश्व के हर कोने में लोग गीता को पढ़ेंगे, अपनाएंगे और इसके आधार जीवन को बिताने का प्रयास करेंगे। और उन्होंने असली संदेश प्रस्तुत किया, जिसका ये परिणाम हुआ कि आज लाखों की संख्या में लोग इस गीता के अनुसार, गीता के शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को बिताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस संदेश को हमें यथारूप स्वीकार करना चाहिए, और अगर हमारा सौभाग्य हो किसी परंपरा के व्यक्ति द्वारा यह संदेश प्राप्त हो तो हमें वही लाभ मिलेगा जो कि अर्जुन को प्राप्त हुआ। अर्जुन ने यह संदेश स्वयं भगवान द्वारा स्वीकार किया, और अगर हमारा सौभाग्य हो किसी शुद्ध प्रतिनिधि द्वारा हमें संदेश मिले, यथारूप संदेश प्राप्त हो, तो हमें भी वही लाभ प्राप्त होगा जो कि अर्जुन को प्राप्त हो। तो शुद्ध साधु का कर्तव्य है कि वह अपनी संगत दे और इस संदेश को आगे बढ़ाए, और साधु संगत द्वारा पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार हो सकता है। चैतन्य चरितामृत नाम के एक ग्रंथ में आप एक कथा पढ़ते हो कि एक समय नारद मुनि जी एक जंगल से गुजर रहे थे, तो वहां उन्होंने देखा अनेक घायल पशु जो तड़फ रहे थे। तो वो समझ गए ये किसी शिकारी का कार्य है। तो उन्होंने पूछा, कौन है इसका कारण? एक शिकारी था, मृगारी, जिसका खानदानी पेशा यही था, पर इसे आनंद आता था पशुओं को पहले घायल करके, उनको तड़पते हुए देखकर, और फिर जब उनकी मृत्यु होती थी उनके चमड़े को बेचता था। तो मृगारी झाड़ियों के पीछे छुप गया था। जब उसने देखा एक संत आ रहा है, तो जब नारद मुनि जी ने पूछा कौन है इसका कारण, शिकारी निकला झाड़ियों के पीछे से, कहा कि मैं हूं इसका कारण। नारद मुनि जी की संगत का ऐसा प्रभाव हुआ ना कि ये शिकारी ने शिकार का धंधा भी छोड़ दिया, और फिर जब वो चलता भी था तो इतने सावधानी से चलता था कि एक चींटी पर भी उसका पांव नहीं आ जाए। ये कैसे ये परिवर्तन हुआ? साधु संगत के द्वारा। तो शुद्ध साधु की संगत के द्वारा हमें ये ज्ञान मिलता है कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, और जब हम इस ज्ञान का लाभ उठाएं, शिक्षा का उपयोग करें, फिर हम इस श्लोक के संदेश का पालन कर सकेंगे। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर आप गीता के संदेश को अपनाओगे तो समाज पर बोझा बन जाओगे। नहीं, आप समाज के लिए
असली सेवा करोगे। गीता का संदेश पूरे मानव समाज के लिए है। भगवान ने गीता में कहा, अहम बीजा प्रदा पिता, मैं हूं सब योनियों का पिता। हमें ये नहीं सोचना चाहिए गीता का संदेश केवल विश्व के एक देश की प्रजा के लिए है या किसी एक जाति के व्यक्तियों के लिए है। नहीं, गीता का संदेश है पूरे मानव समाज के लिए। और ये जो संदेश है ये प्राचीन संदेश है, सबसे प्राचीन संदेश। और इस पृथ्वी में ये संदेश भगवान ने फिर से दिया था अर्जुन को। कब? आज से 5000 साल पूर्व। तो गीता का संदेश यह है कि हमें कार्य करना चाहिए और करना चाहिए भगवान की खुशी के लिए। और भगवान की खुशी के लिए जब हम कार्य करना सीख जाएं, फिर आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। एक महान संत थे रूपा गोस्वामी जी, जिन्होंने हमें एक इस प्रकार का उपदेश दिया है। कहते हैं कि सबसे पहले हमारे हृदय में ये भावना होनी चाहिए कि हमने जीवन को सुधारना है या भगवान की सेवा में जुड़ना है। और अगर इस प्रकार के विचार हो तो भगवान आपको किसी न किसी रूप से किसी संत की संगत में ले आएंगे। अधो श्रद्धा तथा साधु, भगवान हर एक के हृदय में विराजमान हैं परमात्मा के रूप में, और उस रूप में वो हमारे सारे विचारों को समझ लेते हैं। जैसे आप अगर किसी बगीचे से गुजर कर जाते हो तो आप सूंघ कर पहचान लेते हो ये कौन सा फूल है। तो उसी प्रकार भगवान हमारे विचारों को सूंघ लेते हैं। और जब वो देखते हैं कि हम हमने भूलना चाहते हैं, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्ट मतः स्मृति ज्ञानम अपहानम चा, इस प्रसिद्ध श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैं हर एक के हृदय में विराजमान हूं और मैं अपहानम, भूलने की शक्ति भी मेरे द्वारा आती है और स्मरण ये याद करने की शक्ति भी मेरे द्वारा आती है। तो भगवान जब देखते हैं कि हम उनके शरणागत होना चाहते हैं तो वो हमें किसी न किसी रूप से उतने भक्तों की संगत देते हैं। और जब आप भक्तों की संगत में आते हो तो फिर अभी ये शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार आपको जीवन को सुधारना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी जो स्वयं भगवान हैं, एक समय वो दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे और यात्रा के दौरान किसी गृहस्थ के घर में वो रुके। वो गृहस्थ था, पति थे, बच्चे थे। तो उसने पूछा कि मैं कैसे अपने जीवन को सुधारूं। घर में महाप्रभु ने कहा कि आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो और गीता और भागवत को पढ़ो। हम अखबार पढ़ते हैं रोज, क्यों? हम जानना चाहते हैं क्या बीता कल। हम CNN टीवी में न्यूज देखते हैं, क्यों? हम जानना चाहते हैं कि हर मिनट क्या बीत रहा है सारे विश्व में, भारत में इत्यादि। पर हम ये क्यों नहीं जानना चाहते कि भगवान का क्या है आदेश हमारे लिए। ये आदेश क्या है, ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है गीता के द्वारा। तो रूपा गोस्वामी महान संत का कहना है कि अगर हमें साधु की संगत मिलेगी तो उसके द्वारा हमें शिक्षा मिलेगी। जब इस शिक्षा का पालन करोगे तो उसको कहा, उसका परिणाम होगा कि अनर्थ निवृत्ति। जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, इनका जो प्रभाव है वो कम होते जाएगा। और इस प्रकार आपका अशुद्ध हृदय, मन, इंद्रियां शुद्ध बनेगी और आप जिस स्थिति में हो वहां रहते हुए ही जीवन को सफल बना सकोगे। हमारे वैदिक साहित्य के अनुसार समाज का विभाजन 4 वर्ण 4 आश्रमों में किया जाता है। आप गृहस्थ आश्रम में भी रह सकते हो पत्नी बच्चों के साथ, और आप कार्य भी कर सकते हो, पर आपका भाव होना चाहिए भगवान विष्णु की प्रशंसा। और अगर आपका भाव होगा विष्णु की प्रशंसा
तो फिर आप हर स्थिति में रहते हुए अपने जीवन को सुखी बना सकोगे। आज अगर हमें असली सुख चाहिए तो यह है उपाय। आज हमारा दुर्भाग्य क्या है? हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस शिक्षा का लाभ नहीं उठा रहे। भगवान के जो प्रतिनिधि हैं वो तो घर घर गांव गांव जानते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, हाथ जोड़कर लोगों से प्रार्थना करते हैं, दुर्लभ मनुष्य जीवन का सदुपयोग करो। और लोग इतने गहरी माया के प्रभाव में हैं कि इतनी सरलता से हम जागना नहीं चाहते। साधारण स्थिति समाज में अगर आप सरकार के नियम के अनुसार चलोगे तो आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। और अगर हम सरकार के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उसका दंड परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसी प्रकार भगवान के जो नियम हैं उसे हम कहते हैं धर्म। अगर हम शास्त्रिक शिक्षा के अनुसार चलेंगे तो हम बिना चिंता के इस जीवन को बिता सकेंगे। और अगर हम इस शिक्षा का लाभ नहीं उठाएंगे तो फिर हमें अनेक योनियों में फिर से जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। और हम भूल जाते हैं कि इन योनियों में केवल कष्ट ही कष्ट है। 7 प्रकार के कष्ट हैं जो आप सुन बैठे हो। जन्म, मरण, बुढ़ापा, बीमारी, मन का कष्ट, भौतिक प्रकृति द्वारा कष्ट और दूसरे व्यक्तियों द्वारा कष्ट। पर भगवान हमें एक उपाय दे रहे हैं, हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस संदेश का पालन असंभव है। अगर आप भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करो, कहा गया है कि भगवान ने नामों में पूरी शक्ति डाली है। अगर आप इन नामों का उच्चारण करो तो आपका हृदय शुद्ध बनेगा। आप समझ पाओगे कि परम भगवान ही असली स्वामी हैं, वो ही हैं असली मालिक। और हमें जो भी सुविधा प्राप्त होती है, जो शक्ति है शरीर में, इसका हमें उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। आज अगर आपके शरीर में कुछ योग्यता है, अगर आपके पास कोई बुद्धि है, अगर आपके पास कोई तालीम है, ये सब आपको प्राप्त हुई है परम भगवान की कृपा से। और अगर आप ये स्वीकार करते हुए अपनी सुविधा का उपयोग करो भगवान की सेवा में, तो वो होगा जीवन की सफलता, वो होगा असली कार्य। और इस कार्य के पालन से आप असली शांति प्राप्त करोगे। तो कृपा करके गीता के संदेश को अपनाइए। ये सबसे प्राचीन संदेश मानव समाज के सुधार के लिए है। और आज इस कलियुग में भी आप इस संदेश का लाभ उठा सकते हो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्ण।